ना बोलना बड़ी बात है और ना चुप रहना बड़ी बात। ना बोलना बड़ी बात है और ना चुप रहना बड़ी बात। मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है, इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। हेलो माई फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वाकई फ्रेंड्स, हमें ना मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर बात पे ना बोलते नहीं रहना चाहिए कि अगर कुछ भी हुआ तो हम ऐसे बोल दें। हमें थोड़ा ना पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि हर जगह बोलना ना सही चीज़ नहीं होती है। और आप ऐसे क्या होता है ना कि अपना कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। बोलिए वहाँ जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, अ, मुझे बोलना चाहिए, बोलना ज़रूरी है। तो मैं अपने काम जो है ना वो ख़त्म कर रही हूँ। बेडशीट वगैरह ना क्या हुआ था इस बार कि थोड़ा लेट हो गया था मुझे, मतलब ऐसे तो मैं 3 दिन पे चेंज कर ही देती हूँ, लेकिन इस बार क्या हो गया था कि 5-6 दिन हो गए थे। नहीं होता है कि मतलब देख के लग रहा था कि यार चेंज करना है, चेंज करना है। और ना कभी कुछ बॉडी में प्रॉब्लम, कभी कुछ कहीं कुछ दर्द हो रहा है, तो फिर वो एक समय निकल जाता था। तो अभी है ना, मैं किचन वगैरह का काम जो है छोटा मोटा सब ख़त्म कर चुकी हूँ और बेडशीट जो है उसको चेंज कर रही हूँ। युग की जो छुट्टियां हैं वो तो शुरू ही हो चुकी हैं फ्रेंड्स। आपके भी घर के बच्चों की ना गर्मी की छुट्टियां जो हैं शुरू हो ही चुकी होंगी। और लगता है ना कि भले बच्चे 2 ही 3 घंटे स्कूल में रहते हैं, लेकिन लगता है कि यार जो हमारे काम है ना वो हम एटलीस्ट शांति से ख़त्म कर लेते हैं बिना बोले। उस समय हमें किसी को डांटना नहीं पड़ता है, किसी को बोलना नहीं पड़ता है। बच्चे जब घर पे होते हैं, देखिए कि मेरे आगे पीछे ऐसे घूम रहा है और मुझे ना इसको हर चीज़ के लिए बोलना ही पड़ता है। जैसे मैं बेडशीट बिछाती हूँ, ज़रूर आता है आसपास कुछ रखने के लिए, और मुझे हर बार इसको बोलना पड़ता है कि ये बेड पे मत रखना। और देखिए जैसे कि मैं बिछा ही रही हूँ और कुछ लेके घूम रहा है, मैं इसको बोल रही हूँ कि नहीं करो, दूर हटो यहाँ से। और वो देखिए कुछ ना कुछ मतलब वो खा रहा है और बेड के पास ही खा रहा था अभी, क्योंकि एक तो आप जब तुरंत बेडशीट बिछाओ, कोई तुरंत ही गंदा कर दे तो और चिड़चिड़ापन सा होता है ना कि यार अभी अभी तो मैंने बिछाया है, कुछ देर तो रुक जाओ, कुछ देर तो रहने दो। तो बस मैं युग को वही बोल रही थी कि थोड़ा बेडशीट से ना दूर हट के खाओ, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी वो टॉय लेके आ जाता है, कभी कुछ खाता पीता रहता है, तुरंत ही चीज़ें ना गंदी होने लगती हैं। और देखिए मैं इसको डांट रही हूँ क्योंकि वापस कोने में खड़ा होकर ना वही बेडशीट के पास ही खा रहा था। और मैंने इसको वैसे एक कटोरी दी थी खाने के लिए, लेकिन उसने बोला मम्मा मैं हाथ में लेके खा लूँगा, इसको मैं रख देता हूँ। मैंने बोला ठीक है रख दो। और अभी ये मेरी हेल्प करा रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। बस मैंने जो भी बेडशीट वगैरह है ना उसको डाल दिया वॉशिंग मशीन में। कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे फ्रेंड्स धुलने के लिए। और बेडशीट से तो लगता है ना, बेडशीट पिलो कवर सबसे लगता है वॉशिंग मशीन में और पूरा ही फुल हो गया है बस। और जो बेडशीट है, जो ये बेड है, उस पर तो हर रोज़ ही डस्ट आ जा रही है। सुबह साफ़ करो, शाम को पता नहीं कहाँ से इतने सारे धूल आ जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। और एक होता है ना घर हमेशा बंद रहता है, उसके बावजूद भी फ्रेंड्स धूल जम जाना। और ना मुझे क्या होता है कि जैसे बेड पे ऐसे धूल धूल दिखता है ना, तो बड़ा ही वो लगता है सोते समय, खासकर रात में अगर मैं जाती हूँ। जैसे मैंने सुबह साफ़ किया और रात में दिख रहा है कि धूल है, तो एक वो लगता है कि यार सो रहे हैं जहाँ पे वहीं पर धूल है। फिर बच्चा है घर में, उसके हाथ वाथ ना जाते हैं सब जगह पर, और बच्चों को क्या पता है। तो बस मैं चीज़ें उसको सिखाती तो रहती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बोलना होता है। बस नहा वहा के ना सारे मतलब जो काम है सब करने के बाद मैं नहा के आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। और कभी कभी एक होता है ना कि वैसे तो मैं रोज़ ही नहा वहा के कर लेती हूँ पूजा। मेरे साथ फ्रेंड्स ये नहीं है कि मुझे रोज़ सुबह की पूजा करनी है। कभी ऐसा होता है, कभी झटपट एक बस धूप बत्ती ही दिखा दिया। प्रॉपर ज़रूरी नहीं है कि मैं एक प्रॉपर दिया ही जलाऊँ। मुझे ना शाम के समय थोड़ा टाइम मिलता है अच्छे से, मैं शाम के समय पे करती हूँ, क्योंकि अभी तो फ्रेंड्स गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मेरा हो जाता है काम मान लीजिए, और आराम है। इस टाइम पे अक्सर क्या होता है ना कि मुझे युग को लेने जाना होता है जब उसका स्कूल खुल जाता है तो। और उसको लाते लाते ही क्या होता है कि 12 बज गए, दोपहर के 11:30-12। फिर आने के बाद उसको टाइम देना, तो सुबह सुबह ना थोड़ी हड़बड़ी वाली मेरी पूजा होती है। बस भगवान अपनी कृपा ना ऐसे ही बनाए रखें। शाम को मैं अच्छे से पूजा करती हूँ। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो कर ले रही हूँ। और मैं नहा ली थी, उसके बाद मैंने युग को जो है ना नहला दिया। और मैं युग को कभी कभी बोलती हूँ पूजा करने के लिए कि चलो साथ में पूजा कर लो। बच्चा है वो, मैंने ये सोचा है ना फ्रेंड्स कि मैं कभी भी इसको प्रेशर नहीं डालूंगी, तुमको ये करना ही चाहिए। हाँ, मुझे सिखाना है इसको कि हाँ बेटा ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है हमारे पीस के लिए ही, ज़रूरी होती है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे बस उसको सिखाना है चीज़ों को, प्रेशर नहीं डालना है। और बस अभी मैं प्लांट्स में ना पानी डाल रही हूँ। यूँ ये सब चीज़ें उसको करनी अच्छी लगती है। लेकिन क्या था ना, अभी नहा वहा लिया था, मुझसे बोल रहा था कि मम्मा मैं डालता हूँ, लेकिन मैंने बोला कि नहीं रहने दो, घर की सफाई वगैरह मैंने कर ली है तो पानी फालतू में ही गिरेगा, तो इसलिए मैंने उसको नहीं दिया। देखिए पीछे पीछे घूम रहा है ना, मुझसे मांग रहा था कि मम्मा मैं थोड़ा सा डालूंगा। और फिर अभी हो गया है ये शाम का समय दोस्तों, और युग के पापा के आने का समय भी हो गया है। तो मैं अभी बैठी हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें वो लेके आने वाले थे, और युग के साथ थोड़ा सा यहाँ पे खेल रही हूँ, क्योंकि फिर अभी काम में लगी जाना था।
रात के डिनर वगैरह के लिए। और युग के साथ थोड़ा बहुत खेल रही हूँ मैं, थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ अभी। और देखिए इसका भी कुछ ना खेलना चला, इसके साथ खेलो ना तो अच्छे से फिर खेलता है, इसका मन उसी में लगता है। और बस अभी थोड़ी देर में ना युग के पापा आ जाएंगे, क्योंकि मेरी बात ही हुई तो देखिए जब तक आ गए, हम लोग खेल रहे थे तब तक ही। और युग के लिए वो लेकर आए थे एक टॉय ट्रक जो होता है ना, युग को ये सब बहुत पसंद है। और फ्रेंड्स कहीं पे युग के पापा बताते हैं कहीं रास्ते में ना ऐसे वो लोग लगाए रखते हैं ट्रक और ट्रैक्टर वगैरह। युग को वैसे ही बड़ा पसंद है। देखिए युग को ना बहुत प्यारा आ रहा था, थैंक यू बोल रहा था, बहुत खुश हो रहा था। उसकी एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, आप लोग को भी दिखा रहे हो। हम लोग इस बात पे हंस रहे थे। कैमरा उसको भी आइडिया हो चुका है कि हम लोग कुछ काम करते हैं, और बस वो उस चीज़ को वो भी सपोर्ट करता है तो ठीक लगता है, उस चीज़ को वो समझता है। युग के पापा जो फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे ना, लीची हो गया, वो हो गया खरबूज हो गया, ये सब लेकर आए थे, तो मैं उन सबको खाली कर रही थी। सेब वगैरह भी वो लेकर आए थे। और शाम के टाइम पे क्या होता है, थोड़ी सी भूख लग जाती है, तो हम लोग सोचते हैं ना कि थोड़ा सा फल ही खा लें। और बस एक साइड में नींबू का चाय जो है वो बिठा दिया है। और जो फ्रूट है मैंने सोचा कि मैं उनको धुल के ही रखूँगी। पहले क्या होता था ना, कई बार जैसे आलस वालस आता है ना, लगता है कि यार ऐसे ही रख दो, छोड़ो। तो मुझे लगता है, मैंने सोचा कि नहीं इस बार तो मैं धुल के ही रखूँगी, ऐसे नहीं रखूँगी, धुल के रख देती हूँ। और एक बोल में मैंने अच्छे से धुल के और उसको रख दिया। और बाकी जो ये खरबूज वगैरह उसको भी मैंने धुल के भी साइड में रख दिया है। जो भी फ्रूट है, एप्पल वगैरह जो भी युग के पापा लेकर आए हैं सब मैं रख दूंगी। सब्जियां भी लेकर आए थे। और देखिए यहाँ पर ना मैं रखने के पहले खा रही थी, मेरी आदत है, कुछ भी ऐसे नया सा फल आता है ना, और लीची तो मुझे ऐसी ही पसंद है। मम्मी पापा बोलते थे ना कि पहले उसको 2 घंटे पानी में भिगो के रखो फिर खाओ, और मेरी ये फ्रेंड शुरू से ही आदत है। मैं अपने मायके में भी जब शादी नहीं हुई थी तब भी ऐसे कुछ फ्रूट आता था ना, मैं उसको पहले खाना ही चाहती थी कि अरे यार मतलब छोड़ो कुछ नहीं होता है, पहले खाते हैं। और वाकई देखा जाए तो हम लोग जितना आजकल के बच्चों पे ध्यान देते हैं ना, उनको उतनी प्रॉब्लम होती है। और हम तो बिना प्रॉब्लम की हम ऐसे ही खा लिया करते थे, और हमको ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गए हैं आजकल के हम जो पेरेंट्स हैं ना, हर चीज़ को लेकर प्रोटेक्टिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और फिर भी एक हमें होता है ना कि पहले से चीज़ें पता है, हमारे पेरेंट्स ने बताई है, हमने तो कुछ चीज़ें फॉलो नहीं की, हम चाहते कि हमारे बच्चे फॉलो कर लें, लेकिन नहीं, वो भी बड़े होंगे तो हो सकता है वो चीज़ें कुछ चीज़ें नहीं फॉलो करें। और बस यहाँ पे मैंने ना मक्खन जो है एक दिन पहले ही निकाल के रख दिया था, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये सोचा था कि नेक्स्ट डे जो है उसको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने रात में निकाला था और सुबह से कुछ ना कुछ काम में बिजी रह के नहीं निकाल पाई। इस टाइम पे किचन में आई हूँ तो उसको धीमी आंच पे मैंने छोड़ दिया। और चलिए अब अपना नींबू का चाय जो है वो पीने के लिए शाम के टाइम पे युग के पापा जो हैं वो भी बैठे हैं। अब टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, चाय वगैरह हम लोगों ने पी लिया था, और युग की पढ़ाई का टाइम था, मतलब होमवर्क का टाइम। और शाम के टाइम पे मतलब डिनर बनाने के पहले मेरी कोशिश रहती है कि 1 घंटे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 घंटे मैं इसको होमवर्क करा दूँ। फ्रेंड्स मैं क्या ही बताऊँ बच्चों को, आप बताइए, इतने सारे होमवर्क्स आजकल मिल जा रहे हैं ना, उसी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जा रही है। मतलब मैंने सोचा यार कहने को तो बच्चों के समर वेकेशन हो रहे हैं, और इतने सारे होमवर्क्स, मतलब छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, बच्चे वो जो हॉलीडे डे है उसको एंजॉय कैसे करेंगे। फ्रेंड्स पहले हम थे, हमें भी मिलते थे होमवर्क्स, बट इतना प्रेशर नहीं रहता था कि उसको कंप्लीट ही करना है, या फिर मिले नहीं मिले। हम तो मतलब मुझे एक क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से थी, और मुझे हमें मिलती थी अभ्यास पुस्तिका, और उसको कोई प्रेशर नहीं रहता था। और हम तो गर्मियों की छुट्टियों में नानी के यहाँ चले जाया करते थे। आजकल तो इतना है कि अगर बच्चे जाते भी हैं तो 1 हफ्ते 10 दिन के लिए जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, जाते भी हैं तो नानी के यहाँ, और बुक्स लेकर जाते हैं। तो ये बड़ा ही प्रेशर हो गया है मुझे ना, युग को एक एक दिन में फ्रेंड्स, मतलब अगर बच्चा मुझे लगता है 2 पेज कर ले रहा है आपके कहने पे, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों का हमेशा खेलने का मन करता है, और आप पढ़ा ली, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी मैं पढ़ाने तो बैठी हूँ, और मुझे इसको ना, मैं सोचती हूँ कि जो भी एक बुक का ना 4-5 पेज है मैं ख़त्म करा लूँ, क्योंकि होमवर्क फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मिले हुए, तो कॉपीज़ के होमवर्क्स हैं, फिर बुक्स हैं, उनके होमवर्क्स हैं, और ये तो पढ़ाई लगता है ना कि बच्चों की नहीं हमारी हो रही है। वाकई जो भी स्कूल से होमवर्क मिलते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी मिलती है, वो हमारे लिए लगता है कि हम कर रहे हैं। और यहाँ पे युग को मैं थोड़ा मोटिवेट करती हूँ। क्या होता है ना कि जब थोड़ी पढ़ाई कर लेता है, मैं उसको थोड़ा प्यार दे देती हूँ। मुझे लगता है कि ज़रूरी है उसको ये बताना कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जितनी देर मैंने बोला वो बैठ के पढ़ा, और मैंने उसको बोला कि बस थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है, क्योंकि थक जाता है, मतलब 2 पेज करने में। अब बच्चों को क्या होता है, लिखना उतना पसंद होता नहीं है। और देखिए बस मैं उसके साथ थोड़ा सा ना उसका ये टाइम जो है मैं एंजॉय में निकाल रही हूँ। उसको लगना चाहिए कि हाँ चलो मैंने कुछ अच्छी चीज़ की है, जिसके लिए मेरे पेरेंट्स जो है ना मेरी तारीफ़ करते हैं। तो ये काम जो है वो युग के पापा भी करते हैं और मैं भी करती हूँ, हम दोनों ही उसको मोटिवेट करते हैं इस काम के लिए। तो फ्रेंड्स
ये था आज का वीडियो। आप अपना प्यार ना मुझे ऐसे ही देते रहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।